तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बेसिक है चैप्टर 9 का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट बनी है, जाना, पार्ट सारे आ जाएंगे। जो पार्ट देखना हो देख लेना। ओके, देखो, इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस में तुम्हें केवल दो चीजें पढ़नी है, बेसिक, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, तो क्या क्या पढ़ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ डिप्रेशन का मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो तुम्हें होता है, वो नहीं है, दूसरा वाला। ओके, तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है, अब तुम इसे समझो। देखो, तुम ये हरकती बच्चे, तुम ये हो हरकती बच्चे। ओके, और ये मान लो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार बनी नहीं मुझसे, तो मैंने उल्टा सीधा बना दिया। देखो, समझाने के लिए तुम उल्टा सीधा बना सकते हो। मैथ्स में फिगर चाहे तुम्हारा जितना गंदा हो, नंबर उसके नहीं कटते हैं, इतना याद रखना। तो ये हमने कोई कुतुब मीनार मान ली, कोई बिल्डिंग मान ली, चलो ठीक। ये तुम खड़े हो, ये तुम्हारी निगाहें गई इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके टॉप पे। तुम जैसे देखो, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैंने देखा ये कुतुब मीनार है, मतलब मान लो सामने कुतुब मीनार, तो मैंने टॉप पे उसके देखा, टॉप पे उसके देखा। तो मैंने जो टॉप पे देखा वो ये लाइन है, टॉप पे जा रही है। ठीक, टॉप पे देखा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, खड़े होने से ये हमारी नीचे से लाइन गई बिल्डिंग तक। जो ज़मीन से होते हुए जा रही है, ज़मीन से होते हुए जा रही है। तो ये हमारी दो गई। तो ये हमने एंगल बनाने के लिए ये हमने एक लाइन डॉट 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 खींच दी, जो कि वर्चुअल है। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों? क्योंकि अब तुम देखो, तुम्हें जैसे ये बिल्डिंग की पूरी हाइट पता करनी है, तो तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे? तुम यहाँ से जितनी दूरी पे बिल्डिंग के खड़े हो वो पता लगा लो, वो पता लगा लो। अब मानो मैं बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था, मतलब तुम, क्योंकि ये तुम हो शरारती, ठीक, 20 मीटर की दूरी पे खड़े हो, और तुमने 45 डिग्री के एंगल से बिल्डिंग को देखा। कितने? 45 डिग्री के एंगल से। 45 डिग्री के एंगल से, जैसे देखो 90 बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है, 45 थोड़ा तिरछा होता है। हैं? तो मैंने ऐसे नहीं देखा, मैंने ऐसे देखा, तो 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री के एंगल से तुमने देखा। अब तुम इसी की मदद से, इन्हीं दोनों की मदद से तुम पूरी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। आगे चल के बताएंगे तुमको, ठीक। अभी केवल ये समझो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब तुम नीचे से खड़े होके ऊपर देखते हो तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इतना याद रखना, ठीक। सेकंड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वो वाला है जो तुम्हें रात में होता है, एंजाइटी होने लगती पेट में कि भैया नवंबर आ गया, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वो वाला, समझे? तो देखो, ये हमारी कुतुब मीनार, अरे यार बन जाती थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये हमारी कुतुब मीनार। ये तुम खड़े हुए हो, फिर से अब की बार तुम कुतुब मीनार के टॉप पे खड़े हो गए हैं, कुतुब मीनार के टॉप पे खड़े हो गए। ये ऑब्जेक्ट रखा, कोई सा भी, कोई सा भी, तुमने ऊपर से देखा नीचे, तो ये हम नीचे साइड देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट से तुम्हारी दूरी ये है, ये लाइन गई हुई है, ठीक। और जहाँ तुम ऊपर खड़े हो बिल्डिंग के, वहां से डायरेक्ट जो सीधे है, सीधी लाइन जाएगी, उसका एक हमने वर्चुअल बना लिया, जिससे हमको एंगल मिल जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो अब देखो, अब तुम्हें अगर ये पता लगाना है, देखो कुतुब मीनार पे तुम खड़े हुए हो, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ भी पता लगाना है, तो उसके लिए तुम्हें दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो ये तुम्हारा एंगल जो है, जो तुम नीचे देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, वो एंगल बनता है 40 डिग्री का। कितने? देखो, एक बात मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं,
ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अंदर केवल तुम्हारे एंगल ये बन सकते 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा कोई अन्य अदर एंगल नहीं बनता। तो मान लो बना तुम्हारा 60 डिग्री और तुमने नीचे देखा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री और तुम्हारी ऑब्जेक्ट से दूरी जो है वो है 40 मीटर। 40 मीटर। तो अब तुम्हें यहाँ पे पता लगानी कुतुब मीनार की हाइट, तब भी तुम पता लगा लोगे भाई। ये जो है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, समझ लो तो बहुत इजी, ना समझो तो सबसे इससे कठिन और कोई चैप्टर ही नहीं। मैंने क्या कहा दोबारा सुन लेना, लेकिन सुन लेना, अगर समझ लो तो इससे इजी चैप्टर नहीं, ना समझो तो इससे कठिन पूरी जिंदगी में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। और समझो ट्रिग्नोमेट्री इसे कहते हैं। तभी तो देखो, मैंने तुमको बता दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट कराएंगे। 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चारों में तुम्हें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की ही मदद से बता देंगे ये तुम कैसे कुतुब मीनार की हाइट पता लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पिछली वीडियोस के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट जाओ, चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट है, और वही प्लेलिस्ट में विजिट करो और पार्ट्स देख लो, ठीक। बाय।